हरे कृष्ण। आइए समझते हैं श्री भगवद गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग द योग ऑफ एनालिटिकल नॉलेज के दूसरे श्लोक को। श्री भगवान उवाच कुत्सत्वाकश्मलम् इदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्ये जुष्टमा स्वर्ग्यम् अकीर्ति कर्म अर्जुनः। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सामान्य लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता है। तो इस श्लोक से हमें दो तरह के कंपैशन के बारे में जानना चाहिए। पहला कंपैशन जो कि मटेरियलिस्टिक कंपैशन होता है, जिसे हम बॉडील कंपैशन भी कहते हैं, और दूसरा कंपैशन होता है स्पिरिचुअल कंपैशन। पहले की बात करें, थोड़ा इसको डीप में जानते हैं। यानी मान लीजिए एक बच्चा रो रहा है और आप उसे देखते हैं, आपको उसको देखकर दुख होता है, चिंता होती है, आप उसको टिश्यू पास कर देते हैं, उसका रोना चुप कराते हैं और उसको कुछ खाने पीने का दे देते हैं कि उसका अगर पेट भर जाएगा तो वह चुप हो जाएगा। तो इसमें आपका मोटिव क्या था? कि बच्चे को चुप कराना, ये ना जान के कि बच्चा क्यों रो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द पेन पॉइंट। ये होता है मटेरियलिस्टिक कंपैशन, ये होता है बॉडील कंपैशन, जो आजकल कलयुग में हम सब में है। कि देख के अनुभूति तो हर कोई जता देगा, बट परंतु असली दुख क्या है वह जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। दूसरा होता है स्पिरिचुअल कंपैशन, जो यहाँ श्री कृष्ण उत्पन्न कर रहे हैं अर्जुन के प्रति। देखिए, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा आचार्य वही होता है जो नॉलेज को बढ़ाने से पहले हंगर ऑफ नॉलेज को बढ़ाए, उस नॉलेज के रिजल्ट्स, उस नॉलेज के आउटकम्स को अपने शिष्य को बताए। वही यहाँ श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसे ज्ञान देने से पहले उसके अंदर ज्ञान की भूख उत्पन्न कर रहे हैं, यह कह के उसे कष्ट में डाल के कि इस संकट की घड़ी में भी तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया कैसे, ये उत्पन्न कैसे हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने नॉलेज की हंगर को बढ़ाया। वह अर्जुन खुद ही सोचे अपने मन के भीतर ही कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, क्यों मेरे बॉडी कांप रही है, क्यों मेरे हाथ से धनुष गिर गया। और आगे श्री कृष्ण इस नॉलेज का आउटकम भी देते हैं उसे, यह कहकर कि अगर तुम्हारे मन में यह ख्याल उत्पन्न हुआ है तो इसका आउटकम यही होगा, तुम्हारी उच्च लोकों को प्राप्ति नहीं होगी परंतु अपयश को प्राप्ति होगी। तो यह हमें समझ आता है दो टाइप ऑफ कंपैशन। और यहाँ पे श्री कृष्ण पहली बार भगवत गीता में उद्देश्य देना, आदेश देना, अपना नॉलेज ट्रांसफर करना शुरू करते हैं इस श्लोक से। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।